हेलो व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मेक मनी आइडियाज़। तो जैसा कि हमने गेस्ट पोस्ट का कोर्स शुरू किया हुआ था, तो उस कोर्स का आज लेक्चर नंबर 2 है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि हम गेस्ट पोस्ट के लिए वेबसाइट्स को कैसे फाइंड कर सकते हैं और उसके लिए क्लाइंट के साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो को मैं दो पार्ट करूँगी, क्योंकि ऐसे एक पार्ट में वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लंबी चीज़ फिर बोरिंग लगने लग जाती है, इसलिए हम इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। और आज के फर्स्ट पार्ट में हम देखने जा रहे हैं कि हम वेबसाइट जो है कैसे फाइंड करते हैं और उनके साथ कांटेक्ट कैसे करते हैं और उनका क्राइटेरिया क्या क्या होता है और वो कौन सी जो साइट्स हैं वो गेस्ट पोस्ट लगाती हैं। ये सारी चीज़ें हम आज की इस वीडियो में प्रैक्टिकल डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं लास्ट वीडियो की, कि लास्ट वीडियो में हमने क्या क्या चीज़ें डिस्कस की थी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि गेस्ट पोस्ट क्या है और गेस्ट पोस्ट का क्या फ़ायदा होता है, उसमें हमारा रोल क्या होता है, उससे पेमेंट कैसे हमें आती है और उसमें हमारी अर्निंग कैसे होती है। ये सारी चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, तो इसको मैं प्लेलिस्ट में ऐड करती जाऊंगी। आप उधर से जो है अपनी वीडियोस देखते जाइएगा, आपको ताकि समझ आती जाए। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि गेस्ट पोस्टिंग के कोर्स के लिए हमें कोई महीनों या 2-3 महीने या 4 महीने या हफ्ते लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आप जो है साथ साथ प्रैक्टिस करते रहें, विद इन 1 और 2 वीक आपको बिल्कुल समझ आ जाएगी और आपके अर्निंग आना स्टार्ट हो जाएगी। तो जिस तरह मैं करती हूँ गेस्ट पोस्टिंग, मैं खुद भी ये गेस्ट पोस्ट करती हूँ, तो मैं आपको सेम उसी तरह प्रैक्टिकल विद एग्जांपल समझाऊंगी कि आपने कैसे कैसे करना है काम। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम डैशबोर्ड को ओपन कर इसके लिए हम सिंपल गूगल क्रोम पे आते हैं और गूगल क्रोम में आने के बाद लिखते हैं राइट फॉर अस प्लस का साइन डाल के आगे फैशन लिख के हम इसको सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद हमारे पास एक वेबसाइट आ जाती है। वेबसाइट आती है, हम फर्स्ट वाली वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और देखते हैं कि उनका क्राइटेरिया क्या क्या है, कि मतलब कि कौन सा जो आर्टिकल है वो हमें अलो करते हैं। उसके लिए हम उनकी चीज़ें देख लेते हैं। मैं कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रही हूँ, वो देख लेते हैं। ये हमें अलो करते हैं 1500 वर्ड्स, मतलब कि 1500 वर्ड्स का आर्टिकल हो, वो हमें ये 1500 वर्ड्स का आर्टिकल अलो करेंगे। आर्टिकल के वर्ड 50 कुछ कैटेगरीज है, कैटेगरीज देख लेते हैं कौन कौन सी कैटेगरी है जो ये मतलब गेस्ट पोस्ट के लिए अलो कर रहे हैं। उसमें ब्यूटी है, फैशन, हेल्थ, लाइफस्टाइल, प्रोडक्ट्स, ये सारी जो वेबसाइट है ये सारी जो कैटेगरीज है ये जो हैं वो अलो कर रहे हैं। उसके बाद नीचे हम आ जाते हैं। सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है वो होती है इसके एक्सटर्नल लिंक्स। ठीक है, एक्सटर्नल लिंक्स वो कितने जो है लिंक्स अलो कर रहे हैं या क्या हिसाब है उसका, ये किस हिसाब से वो सारी उसकी रिक्वायरमेंट की है। उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, हम देखते हैं कि हम इस आर्टिकल को सबमिट कैसे करेंगे। अब ये जिधर हाउ टू सबमिट आर्टिकल लिखा हुआ है, इस जगह पे देखते हैं उन्होंने अपना क्या दिया हुआ है। कुछ लोगों ने इधर फॉर्म दिया होता है और कुछ लोगों ने ईमेल दी होती है, इन्होंने इधर ईमेल दी हुई है। अब हम इस आर्टिकल को, जो आर्टिकल हमारे पास आएगा वो जस्ट एडमिन को इस ईमेल पे हम सेंड कर देंगे और उसको ईमेल के थ्रू ही उसके साथ मार्केटिंग होगी। इसके अलावा अब हम देख लेते हैं कि डॉटफाडस के अलावा हम कौन सी कैटेगरीज से जो है, कौन से कीवर्ड से आर्टिकल वो वेबसाइट ढूंढ सकते हैं जो आर्टिकल को अलो करती हूँ। गेस्ट पोस्ट प्लस कैटेगरी लिख के गेस्ट पोस्ट अपॉर्चुनिटी वांट टू राइट फॉर एंड आर्टिकल पब्लिश प्लस कैटेगरी, कुछ इस तरह के कीवर्ड्स हम यूज़ करके डबल कोड में यूज़ करने का क्या फ़ायदा होता है। डबल कोड में यूज़ करने का ये फ़ायदा होता है, हम एग्जैक्ट उसी चीज़ पे वही चीज़ गूगल हमारे पास सामने लाता है जो हमें ज़रूरत हो। तो हम एक प्रैक्टिकल देख लेते हैं। डबल कोड लगा के हम गेस्ट पोस्ट प्लस टेक्नोलॉजी लिख के सर्च करते हैं कि हमारे पास क्या आता है। हम देखते हैं, एक प्रैक्टिकल करके चेक करते हैं कि इससे हमारे पास कौन सी साइट्स आती हैं। गेस्ट पोस्ट प्लस टेक्नोलॉजी हम लिखेंगे डबल कोड के अंदर लिख के, तो हम सर्च करेंगे तो उसके बाद हमारे पास ये कुछ वेबसाइट्स आ गए। हम ये एक वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। एक साइट ओपन की, इसके बाद ये हमारे पास एक साइट आ गया, इसको देखते हैं। ये देखें, इसमें उन्होंने हमें काफ़ी सारी जो वेबसाइट्स हैं पूरी की पूरी लिस्ट दे दी है टेक्नोलॉजी की वेबसाइट के रिलेटेड, कि ये वो वाली साइट्स हैं जो गेस्ट पोस्ट अलो करती हैं। ये सारी साइट्स हैं।
उसके अलावा इन्होंने कुछ कीवर्ड्स दिए हुए हैं कि ये कीवर्ड्स लिख के आप जो है अपनी साइट को सर्च कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इसमें इनके साथ कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के लिए ऊपर हम जाते हैं, ऊपर हमारे पास राइट फॉर अस जो है लिखा हुआ है, कांटेक्ट अस पे आते हैं। कांटेक्ट अस पे आने के बाद ये उन्होंने हमें अपनी ईमेल दी हुई है, इसमें भी ईमेल दी हुई है। कुछ जगहों पे उन्होंने फॉर्म दिया होता है जहां आपने अपना फ़ोन नंबर, मैसेज वगैरह लिख के देना होता है, मतलब फ़ोन लिखते हैं, मैसेज लिखते हैं, ये सारी चीज़ें लिखते हैं और उनको सबमिट कर देते हैं। उसके बाद वो उसी फॉर्म पे आपको रिप्लाई देते हैं। कुछ लोगों ने आपको ईमेल दी होती है, कुछ लोगों ने अपना फ़ोन नंबर दिया होता है, डिफरेंट जो है कॉन्टैक्ट दिए होते हैं। उस कॉन्टैक्ट से आप उनके साथ रब्ता करके तो अपनी गेस्ट पोस्ट जो है, पोस्ट आर्टिकल जो भी है, ब्लॉग, आप उसको लगवा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें थी आज की इस वीडियो में कि हम गेस्ट पोस्ट की साइट को सर्च कैसे कर सकते हैं और उन पे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं। ये 2 चीज़ें हमने आज डिस्कस की हैं। कल की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम कौन सी वेबसाइट जो है अच्छी है और किस वेबसाइट पे हमें कांटेक्ट करना चाहिए और इसकी ये सारी चीज़ें, उसका DA DR और उसका जो है SEO स्टैट्स कैसे चेक करते हैं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में फर्दर डिस्कस करेंगे। तो होप सो आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो और इसकी समझ आई हो। अगर आपको समझ आई हो, किसी चीज़ की ना समझ आई हो, आप उसको कमेंट में पूछ लें। अगर वीडियो वैल्यूएबल लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।